हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकेबलरी को। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने का, तो रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें। अगर चैनल पर न्यू है तो आप वीडियो को वॉच करें, अगर पसंद आए, यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखो हमारी हेडलाइन, एमपी मिथुन रेड्डी, ये जो व्यक्ति हैं, सेंट, इन्होंने भेजा। अब क्या इसकी हिंदी यही होगी, क्योंकि हमें लग सकता है कि ये सब्जेक्ट हो गया, सेंड का सेकंड फॉर्म हो गया सेंट, तो इस व्यक्ति ने भेजा। लेकिन एक्चुअली में ये सब्जेक्ट नहीं है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। ये है क्या? ये ऑब्जेक्ट है और यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर अगर एग्जैक्ट टेंस में लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं वॉज। अब पढ़ के देखो कि एमपी मिथुन रेड्डी जो है, इसको भेजा गया, वॉज सेंट, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। कहाँ भेजा गया? टू जुडिशियल रिमांड, जो न्यायिक हिरासत है, इसमें भेजा गया। टिल अगस्त 1 अगस्त तक। क्लियर हो गया? सिंपल था। इसमें वर्ड देखो, पहला है जुडिशियल, हिंदी में बोलते हैं न्यायिक। दूसरा वर्ड है रिमांड, जिसका मतलब है हिरासत, मतलब इकट्ठा ही आता है, जुडिशियल रिमांड, न्यायिक हिरासत। क्लियर हुआ? और ये जो वर्ड मीनिंग है, आज के जो ऐड ऑन हुए हैं वो मैंने किए हैं ऐड 875 वर्ड से हमारी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ के अंदर। तो इसको आप साथ साथ देखना, यहाँ से वर्ड ऐड हुआ है। और दूसरी चीज़, जो हमारी सीरीज चल रही थी 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी की, तो उसका पार्ट नंबर 43, 44 एंड 45, ये जो तीनों वीडियोस हैं कोर्स के अंदर अपडेट हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये 1000 सीरीज़ वाला जो है, इसके अंदर 100 वीडियोस आनी है, जिसमें से 45 हो चुकी हैं। तो आप जरूर वॉच कीजिएगा, आपकी वोकैब पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। ये 1000 अलग वोकैब है और ये जो न्यूज़पेपर वोकैब चल रही है ये अलग पीडीएफ है। तो सारी कोर्स के अंदर है, अगर आपको पढ़ना है तो कोर्स से पढ़ सकते हो। और जो इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, विद मोर देन 500 वीडियोस और साथ में 3000 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है, तो आप कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आइए वापस हमारे टॉपिक पे। अब आती है सब हेडिंग, द YSRCP लीडर वॉज अरेस्टेड। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये जो नेता है YSRCP का, इसे गिरफ्तार कर लिया गया इन द 3500 करोड़ लिकर स्कैम। तो 3500 करोड़ का शराब घोटाला है, लिकर स्कैम, शराब घोटाला। तो ये वाला केस है, इसमें इसको गिरफ्तार किया गया। एंड और विल बी मूव्ड, और इसे ले जाया जाएगा, मूव किया जाएगा। यहाँ पे विल बी लगा है, मूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा? यही लीडर, और एंड से जोड़ा है हमारा सेंटेंस। तो इसको मूव किया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। कहाँ पर? टू द राजा महेंद्रवरम सेंट्रल प्रिजन। ये कोई नाम है, कोई राजा महेंद्रवरम सेंट्रल प्रिजन है। प्रिजन मतलब कारागार या जेल, तो यहाँ पे उसको मूव किया जाएगा। फिर सेमीकोलन डाला हुआ है। तो न्यूज़ का सेकंड पार्ट क्या है? पार्टी प्रेसिडेंट जगन मोहन रेड्डी, ये जो हैं स्लैम्स, इन्होंने कड़ी आलोचना की है। हेडलाइन है इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। और स्लैम का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना, जोरदार विरोध करना। और दूसरा मतलब हो गया, जैसे आप दरवाजे को अचानक से धड़ाम से मारते हैं, बंद कर देते हैं, उसको भी स्लैम बोलते हैं। और यहाँ पे जो स्लैम का मतलब है, इसका मतलब है कड़ी आलोचना करना। तो इन्होंने भी, पार्टी के प्रेसिडेंट ने कड़ी आलोचना करी है किसकी? इलीगल अरेस्ट की, मतलब अवैध गिरफ्तारी की। अरेस्ट यहाँ पे नाउन है, इलीगल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर हो गया? इसमें अगर वर्ड मीनिंग हम देखें, पहला आ गया लिकर स्कैम, शराब घोटाला। दूसरा है प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल या कारागार। तीसरा वर्ड है स्लैम, स्लैम मतलब हो गया जोरदार विरोध करना, कड़ी आलोचना करना। और इलीगल हो गया अवैध, अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी। इसमें कोई भी ऐसा न्यू वर्ड नहीं है,
कई लोगों को स्लैम लग सकता है कि नया वर्ड है, आपके लिए नया होगा, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसको, इसीलिए आप पीडीएफ्स में चेक कर सकते हैं। देखो जो जो वर्ड न्यू आएंगे किसी भी न्यूज़ के अंदर वही मैं ऐड ऑन करता हूँ हमारी पीडीएफ के अंदर। जो वर्ड ऑलरेडी आ चुका है, हम कई बार कर चुके हैं, तो वो बार बार रिपीट नहीं होगा, वो सीखना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, मेरी सारी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, तो ये सारे वर्ड ऑलरेडी आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। तो आप मेरी वीडियोस को देखते चले जाएं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी वोकैबुलरी एंड रीडिंग स्किल। नाउ नेक्स्ट हमारा पहला पैराग्राफ, इमेज के नीचे पढ़ते हैं एक बार। पीवी मिथुन रेड्डी कम्स आउट ऑफ, तो ये बाहर आते हुए कहाँ से, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल से, आफ्टर मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप के बाद, बिफोर बीइंग प्रोड्यूस्ड मतलब पेश किया जाने से पहले, यहाँ पे बिफोर आ रहा है और ये हमारा लेसन है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर आप इसको समझे, प्रोड्यूस मतलब होता है पेश करना, जैसे कोर्ट में पेश किया जाता है, तो बिफोर बीइंग प्रोड्यूस्ड पेश किया जाने से पहले। अब हिंदी आपको समझ आ रही है, जाने से पहले, जाने का, जाने के, तो ये हमारे बीइंग के 6 यूजेस होते हैं, हमारे 6 यूजेस होते हैं बीइंग के, तो ये सारे के सारे आप सीखना कोर्स में समझ में आएगा। और कहाँ पे प्रोड्यूस करने से पहले, कोर्ट में ऑन संडे को, तो ये बाहर आ रहे हैं जनरल हॉस्पिटल से। इसमें खास कुछ नहीं था, टेंस अगर देखोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ये भी एक तरह की हेडलाइन होती है, इसलिए लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, द एंटी करप्शन ब्यूरो स्पेशल कोर्ट, तो ये कोई स्पेशल कोर्ट है एंटी करप्शन ब्यूरो, और कहाँ पे, इन विजयवाड़ा में, ऑन संडे को। तो इन्होंने सेंट भेजा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर एंड रजमपीट एमपी पीवी मिथुन रेड्डी, तो इनको भेजा। ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सब्जेक्ट। सेंट यहाँ पर काम करेगा सेकंड फॉर्म का, ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है, क्योंकि ये कोर्ट को नहीं भेजा, कोर्ट ने भेजा है, तो एक्टिव वॉइस हुआ। किसको भेजा, ये पार्टी लीडर है कांग्रेस का, और एमपी राजमपीट एमपी है कोई, कोई जगह होगी, तो यहाँ के, इनको भेजा है कहाँ पे, टू जुडिशियल रिमांड, न्यायिक हिरासत में, टिल 1 अगस्त तक, इन द अलेज्ड मल्टी करोड़ लिकर स्कैम। ये जो अलेज्ड मतलब कथित, मल्टी करोड़ मतलब कई करोड़ों का शराब घोटाला केस है, इसमें सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जिनको ये चीज़ें नहीं पता वो याद करेंगे, जुडिशियल रिमांड, न्यायिक हिरासत, अलेज्ड मतलब होता है कथित, लिकर इज शराब, स्कैम इज घोटाला। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉलोइंग द ऑर्डर, आदेश के बाद, द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इसको बोलते हैं एसआईटी, तो इस ऑर्डर के बाद एसआईटी पर्सोनेल, ये जो कर्मचारी हैं एसआईटी के, बिगैन इन्होंने शुरू किया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बिगैन हो गई हमारी सेकंड फॉर्म, एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। क्या शुरू किया, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग, शिफ्ट करने का प्रोसेस, किसको, मिस्टर मिथुन रेड्डी को, और कहाँ पर, टू द राजा महेंद्रवरम सेंट्रल प्रिजन में, एमिड टाइट सिक्योरिटी, कड़ी सुरक्षा के बीच। इसमें याद करेंगे एमिड, ये हमारी प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है के बीच, और टाइट सिक्योरिटी नाम से ही पता चल रहा है कड़ी सुरक्षा। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, इसमें और मुश्किल वर्ड कुछ नहीं था, एक ये था फॉलोइंग मतलब के बाद। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लिखा है बेल प्ली रिजेक्टेड, जो जमानत याचिका है रिजेक्टेड, वो खारिज हुई। अब यहाँ पे पढ़ेंगे विद द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के साथ, एंड और लेटर, और बाद में द सुप्रीम कोर्ट, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के, रिजेक्टिंग मतलब रिजेक्ट करने के साथ या रिजेक्ट करने के बाद। यहाँ पे देखो रिजेक्ट आ रहा है, खारिज करना, हम कहेंगे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एंड लेटर, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्ट करने के बाद या रिजेक्ट करने के साथ। किसको, मिस्टर मिथुन रेड्डीज एंटीसिपेटरी बेल प्ली, ये मिथुन रेड्डी की जो एंटीसिपेटरी बेल प्ली है। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है,
ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ वर्ड, अग्रिम जमानत हम इसको बोलते हैं, अग्रिम जमानत याचिका, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल प्ली। तो रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका है, इसको रिजेक्ट कर जो किया है इन्होंने, तो कह रहे हैं उसके बाद, और इन द केस में। अब इसका आपको हिंदी समझ में आया होगा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर रेड्डी की अग्रिम जमानत बेल याचिका को इस केस में रिजेक्ट करने के बाद या उसके साथ क्या हुआ, द YSRCP लीडर, ये जो लीडर है, हैड विजिटेड द SIT ऑफिस, तो इसने विजिट किया था SIT के दफ्तर को, हेयर यहाँ, ऑन सैटरडे को, फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए। और लीडर कौन, हु वॉज नेम्ड, जो नामित था, जिसका नाम था, किसमें, अक्यूज नंबर 4, मतलब हु वॉज नेम्ड अक्यूज नंबर 4, जो नामित था दोषी नंबर 4। क्लियर हो गया। यहाँ पे हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, साथ में ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वॉज, ठीक है। यहाँ पर आ गया नेम्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया। अब इसमें ओवरऑल टेंस अगर देखेंगे वो है YSRCP लीडर हैड विजिटेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा हमने यूज किया हु, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यही था इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर अबाउट 7 hours ऑफ क्वेश्चनिंग, मतलब लगभग 7 घंटे की पूछताछ के बाद, द SIT हैड अनाउंस्ड हिज अरेस्ट, SIT ने घोषणा की थी उसकी गिरफ्तारी की। SIT सब्जेक्ट, हैड लगी हेल्पिंग वर्ब, अनाउंस यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब है ऐलान करना, घोषणा करना। तो लगभग 7 घंटे की पूछताछ के बाद SIT ने गिरफ्तारी की घोषणा की थी। ऑन संडे, संडे को, आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल जांच के बाद, कहाँ पर, एट द गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में, इन विजयवाड़ा में। क्या हुआ था इसके बाद, मिस्टर मिथुन रेड्डी वॉज प्रोड्यूस्ड, तो इनको पेश किया गया। यहाँ पर मिस्टर मिथुन ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, प्रोड्यूस्ड पेश करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो इनको पेश किया गया इन द कोर्ट, कोर्ट में। इसमें अगर कोई वर्ड याद करना है तो आप पहला करेंगे अक्यूज्ड, दोषी, नेम्ड मतलब जिसका नाम उसमें हो, नामित हो जो, क्वेश्चनिंग इज पूछताछ करना, अनाउंस इज ऐलान करना, घोषणा करना, प्रोड्यूस इज पेश करना। तो यही इसके अंदर के कुछ वर्ड मीनिंग है। आगे देखते हैं। द पुलिस हैव सो फार अरेस्टेड 12 persons, पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है 12 लोगों को, 12 व्यक्तियों को। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस, ये सो फार का यूज भी हमने सीखा हुआ है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो में। काफ़ी सारे वर्ड थे उसमें, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं विद सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो पुलिस अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन द अलेज्ड, इस कथित 3500 करोड़ के लिकर स्कैम में, विच वॉज कमिटेड। अब ये स्कैम की बात हो रही है, अभी कौन सा घोटाला, हम कह रहे हैं विच वॉज कमिटेड, जो किया गया। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया जा रहा है स्कैम के लिए। विच यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा, वॉज लगी है हेल्पिंग वर्ब, कमिटेड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो जो किया गया, विच वॉज कमिटेड ड्यूरिंग 2019 टू 2024, तो इसके बीच। नाउ नेक्स्ट, YSRCP प्रेसिडेंट YS जगन मोहन रेड्डी, तो ये जो है इनके प्रेसिडेंट, हैज़ कंडेम्ड, तो इन्होंने आलोचना की है। ये सब्जेक्ट हो गया, कंडेम यहाँ पे हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडेम मतलब होता है आलोचना करना, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। किसकी आलोचना करी है, द इलीगल अरेस्ट, ये जो अवैध गिरफ्तारी है, किसकी, ऑफ हिज पार्टी लीडर, उनके पार्टी लीडर की, एंड MP की, इन द केस, इस मामले में। इसमें अगर कोई वर्ड है तो आप याद करेंगे, पहला अलेज्ड इज कथित, कमिट का मतलब करना, जैसे कमिट अ क्राइम, कमिट अ सुसाइड, या कमिट कोई भी चीज़ करना। नेक्स्ट आप याद करेंगे कंडेम, कंडेम मतलब होता है आलोचना करना, इलीगल अरेस्ट अवैध गिरफ्तारी। तो आप देख पा रहे हैं एक एक रूल और एक एक वर्ड मीनिंग वही है जो हमने सीखा है। ये पावर होती है लर्निंग की, फिर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर।
इन अ पोस्ट ऑन एक्स, ट्विटर पर एक पोस्ट में मिस्टर जगन मोहन रेड्डी टर्म्ड इट, तो इन्होंने टर्म्ड मतलब बताया। अब ये जो वर्ड है देखो टर्म, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आई थिंक हम इसको 10 से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं। हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं न्यूज़पेपर की, 10 से ज़्यादा बार आ चुका है ये वर्ड। अब अगर अभी भी आपको ये वर्ड नया लग रहा है तो इसका मतलब है अभी तक आपने सही से पढ़ा नहीं है। तो मिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने बताया है इट, इसे क्या बताया है? अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, एक राजनीतिक षड्यंत्र, टू साइलेंस लीडर्स, लीडर्स को चुप कराने का। कौन से लीडर्स? हु स्टैंड विद द पीपल, जो लोगों के साथ खड़े होते हैं। अब यहाँ हु आ रहा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। स्टैंड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हु स्टैंड हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। हु यहाँ पे बता रहा है लीडर्स के बारे में, और साइलेंस ये जो वर्ड है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ? और कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है साजिश। इसके अंदर दो वर्ड हमारे यूज हुए, ध्यान से देखना। पहला है टर्म मतलब बताना, दूसरा कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश। टेंस कौन कौन से हैं? पहला पास्ट इंडेफिनिट है, मिस्टर ये जो जगन है टर्म्ड, इसने बताया, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। और देन हु रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा रूल। तीसरा है हु स्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। नाउ नेक्स्ट, ही सेड, उसने कहा, दैट की मिस्टर मिथुन रेड्डी, ये जो रेड्डी हैं और 3 टाइम एमपी, जो 3 बार के एमपी रहे हैं, वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, तो इनको झूठा फंसाया गया। टेंस देखो, ही सेड प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। दूसरा मिस्टर मिथुन रेड्डी, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज लगी है हेल्पिंग वर्ब, इम्प्लीकेटेड है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इम्प्लीकेट जो ये वर्ड है हमारा इम्प्लीकेट, इसका मतलब होता है फंसाना, और फॉल्सली मतलब झूठा, झूठे तरीके से, तो इसको झूठे तरीके से फंसाया गया। थ्रू के माध्यम से, किस तरीके से फंसाया गया? थ्रू लिख के बता रहे हैं। कोर्स्ड कन्फेशन, ये जो जबरन, कोर्स्ड मतलब होता है जबरन, जबरदस्ती कराया गया, और कन्फेशन मतलब जिसको आप क्या बोलते हैं, इकबालनामा, इकबाल करना या हाँ भरना या कन्फेस करना कि हाँ भी मैंने ही किया है, तो इसको बोलते हैं कन्फेस करना। और कोर्स्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है जिसका मतलब है जबरन या जबरदस्ती कराया गया। अब इसका मतलब निकालो, कह रहे हैं जबरन जो ये कन्फेशन है मतलब हाँ करना, इसके माध्यम से उसको झूठा फंसाया गया है। एंड और क्या किया इसने? अक्यूज्ड, और आरोप लगाया द एनडीए गवर्नमेंट पे, किस चीज का? ऑफ रिजोर्टिंग टू, सहारा लेने का। रिजोर्ट टू बहुत बार कर चुके हैं, रिजोर्ट टू मतलब सहारा लेना। किसका सहारा लेने का? वेंडेटा, ये जो पर्सनल प्रतिशोध है। वेंडेटा मतलब होता है जो खुद का जो बदला होता है ना, उसको बोलते हैं वेंडेटा, ठीक है, खुद का पर्सनल वेंडेटा, ठीक है, पर्सनल प्रतिशोध, पर्सनल बदला। तो अब इसका मतलब निकालो कि और इसने आरोप लगाया है एनडीए गवर्नमेंट पे सहारा लेने का, बदला लेने का, मतलब पर्सनल खुंदक निकालने का। और ये ऐसा क्यों किया है? टू डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। किसको? पीपल को, मतलब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम इट्स फेलियर्स एंड स्कैम्स, अपनी विफलताओं और घोटालों से। अब आप इसकी पूरी हिंदी निकाल सकते हो। उसने कहा कि मिस्टर मिथुन रेड्डी जो कि 3 बार के एमपी हैं, तो इनको झूठा फंसाया गया है जबरन कन्फेशन के माध्यम से, और आरोप लगाया एनडीए गवर्नमेंट पे सहारा लेने का, पर्सनल एनिमिटी का, मतलब पर्सनल खुंदक का। और क्यों ऐसा किया? लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, खुद के फेलियर्स यानी कि विफलताओं से या घोटालों से, ताकि उनके घोटालों पे नजर ना जाए। तो ये हो गया इसका हिंदी। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। ये सारे जो वर्ड हैं मैं आपको दिखाता चलता हूँ, जस्ट वेट। पीडीएफ में देखते हैं, अभी तक हमने देखा ही नहीं, मुझे याद भी नहीं रहा। पहला है इम्पिटस, ये वर्ड जो है ये आज के न्यूज़पेपर में था, अच्छा था इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया था, बट आज के न्यूज़ में ये वर्ड नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा वर्ड है। हम आगे देखेंगे, ये भी आज की न्यूज़ में था। एक्चुअली मैं ये वाली न्यूज़ पढ़ाने वाला था, ये वाली सेट अब्लेज, बट अक्षर इतने छोटे थे कि जूम करने पे पिक्सल फट रहे थे, तो मैंने इसको भी इग्नोर किया। बट वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे ऐड किया, आप पढ़ सकते हैं।
ये भी था, और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा आज का वर्ड 878 से। पहला वर्ड क्या है? एंटिसिपेटरी बेल प्ली। प्ली मतलब दलील या याचिका। वैसे प्ली का एग्जैक्ट मतलब हम दलील निकालते हैं, याचिका और प्ली में थोड़ा सा अंतर होता है, यानी कि पिटीशन और प्ली में थोड़ा अंतर होता है, बट याचिका बोल सकते हो। बेल मतलब जमानत, और एंटिसिपेटरी का मतलब हो गया अग्रिम। जिसको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो ये आप सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये वर्ड जो एंटिसिपेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये बना है एंटिसिपेट से। एंटिसिपेट मतलब पूर्वानुमान लगाना। एंटिसिपेट वर्ब है, एंटिसिपेटरी एडजेक्टिव है, एंटिसिपेशन नाउन है। तो इसको आप सेल्फ रीड करेंगे और इसका आप देख लो ये एग्जाम्पल। तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में यूज़ किया, और इसके साथ 5-5 सिनोनिम्स ये भी लिखे होते हैं, ये आप पढ़ सकते हो, और 5-5 हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एक एक एग्जाम्पल को बहुत केयरफुली रीड कीजिएगा, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट वर्ड हमने किया था अभी इम्प्लीकेट। अभी आया था ना फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, तो इसको बोलते हैं इम्प्लीकेट। ये वर्ब का काम करता है, मतलब लिप्त करना या फंसाना, सिंपल भाषा में फंसाना, या किसी को किसी गलत कार्य या अपराध में शामिल दिखाना कि भाई वो भी था। द एविडेंस इम्प्लीकेटेड, एविडेंस ने फंसा दिया हिम उसे इन द रॉबरी, डकैती में। सेवरल ऑफिशियल्स वर इम्प्लीकेटेड इन द करप्शन स्कैंडल, कई अपराधी भ्रष्टाचार घोटाले में लिप्त पाए गए, मतलब उसमें शामिल थे वो। तो ये था इम्प्लीकेट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ये आ रहा है कोर्स्ड। एडजेक्टिव का काम करेगा, मतलब क्या हुआ? दबाव या जबरदस्ती के तहत किया गया, जबरन, ठीक है। अभी आया था ना, यही था, ऐसे लिखा था ना, कोर्स्ड कन्फेशन। क्या बोलेंगे? जबरदस्ती लिया गया इकबालिया, आपने इकबाल किया, उसको स्वीकार किया। तो द कोर्स कन्फेशन वॉज लेटर प्रूवन फॉल्स, तो ये बाद में क्या हुआ? झूठा साबित हुआ। ये है हमारा कोर्स्ड टेस्टिमोनी या कोर्स्ड डिसीजन, तो जबरदस्ती का कोई भी चीज़। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमने अभी करेंगे, ये वाला वर्ड प्रोक्योर। ये भी हम कई बार पढ़ते हैं, जब गवर्नमेंट कोई चीज़ खरीदती है बाहर से, तो उस टाइम यूज़ करते हैं प्रोक्योर का, प्राप्त करना या खरीदना। इसको आप याद कर सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। सिंपल भाषा में आप उसको क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, आप उसको प्राप्त कर रहे हो। ये हो गया प्रोक्योर। ऐसे प्रोक्योरमेंट भी आता है, ठीक है। अभी आप प्रोक्योरमेंट पढ़ेंगे, वापस आते हैं यहाँ पे। तो ये सारे वर्ड क्लियर हुए। टर्म मतलब क्या हो गया? बताना। कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश। इम्प्लीकेट इज फंसाना। कोर्स्ड इज जबरन किया गया। अक्यूज्ड दोष लगाना। रेजोर्ट टू सहारा लेना। और वेंडेटा जिसको बोलते हैं जबरन प्रतिशोध। ये वर्ड हम देख लेते हैं, ये मैंने शायद लिखा हुआ है, ये कहीं आगे पीछे है, अब ये नहीं पता कहाँ पे लिखा है। चलो मैंने वैसे आपको वैसे ही बता दिया, बट इसमें लिखा हुआ है वेंडेटा। ये वेंडेटा एक्चुअली अभी नहीं लिखा, ये था आई थिंक वर्ड नंबर 526 या 546, ऐसा कोई वर्ड नंबर है। तो पीडीएफ में चेक करना, ये हमने काफ़ी पहले किया था। 546 या 526, 546 होगा शायद। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, ध्यान से देखना आगे। कॉलिंग मतलब बताते हुए। द लिकर स्कैम, इस शराब घोटाले को बताते हुए। क्या बताते हुए? अ फैब्रिकेटेड नैरेटिव। फैब्रिकेटेड होता है मन गढ़ंत, ये वर्ड भी कर चुके हैं ऑलरेडी। नैरेटिव मतलब कहानी, स्टोरी। तो शराब घोटाले को एक मन गढ़ंत कहानी बताते हुए डिजाइंड, और कौन सी कहानी कह रहे? डिजाइंड, जिसे तैयार किया गया है फॉर, किसके लिए? मीडिया थिएट्रिक्स के लिए, मतलब मीडिया के तमाशों के लिए। तो कह रहे हैं ये फैब्रिकेटेड नैरेटिव जो है, मनगढ़ंत कहानियाँ, जिसको डिज़ाइन किया गया मीडिया थिएट्रिक्स के लिए, मीडिया के तमाशों के लिए। तो इसको एक झूठी कहानी बताते हुए द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सैड, पूर्व ये चीफ मिनिस्टर है, इसने कहा द केस वॉज बेस्ड ऑन, केस आधारित था स्टेटमेंट्स, बयानों पर। अब उन्होंने इज कहा होगा, द केस इज बेस्ड ऑन, बट यहाँ देखो नरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इज का हो गया वॉज। बेस्ड ऑन मतलब आधारित होना किसी चीज़ पर, स्टेटमेंट्स इज बयान। तो इन्होंने कहा केस आधारित है बयानों पर। कौन से बयान? एक्सट्रैक्टेड, जो लिए गए हैं। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? जैसे एक्सट्रैक्ट हनी, हम शहद को निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही जो
रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोएम्स हैं या उन्होंने जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें से हम छोटा छोटा निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं हमने उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। उसी तरह से स्टेटमेंट्स, कौन से स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है? एक्सट्रैक्टेड, जो निकाला गया, जो लिया गया है। कहाँ से आई है ये सारी स्टेटमेंट्स, ये बयान कहाँ से आए हैं? थ्रू प्रेशर, दबाव से, थ्रेट्स, धमकियों से, एंड इंड्यूसमेंट्स, और प्रलोभन से। तो मतलब प्रेशर किया गया, धमकियां दी गई, प्रलोभन दिया गया, तो कह रहे उसकी वजह से जो है स्टेटमेंट्स आई है ना, तो उस पे बेस्ड है ये केस। इसके अंदर अच्छे वर्ड हैं। पहला फैब्रिकेटेड नैरेटिव, मनगढ़ंत कहानी, थिएट्रिक्स हो गए तमाशे, बेस्ड ऑन हो गया के आधार पर, एक्सट्रैक्टेड मतलब वहां से लिए गए, स्टेटमेंट्स हो गए बयान, इंड्यूसमेंट्स इज प्रलोभन, थिएटर थ्रेट्स मतलब धमकी। तो ये थे इसके अंदर कुछ वर्ड। नेक्स्ट आओ, केस अगेंस्ट नायडू, नायडू के खिलाफ केस। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू इज ऑन बेल, तो ये बेल पर है, जमानत पर है। इन द केस, एक केस में, कौन सा केस? परटेनिंग टू। परटेनिंग टू का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू। ये वर्ड भी पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं, से संबंधित, ठीक है। तो ये जमानत पर है एक केस में। कौन सा केस? जो परटेनिंग टू है, संबंधित है। किससे संबंधित है? द लिकर पॉलिसी, ये जो शराब नीति है, इससे संबंधित। और कौन सी पॉलिसी? फ्रेम्ड, जो बनाई गई ड्यूरिंग हिज टर्म, उसके कार्यकाल में। टर्म मतलब होता है यहाँ पे कार्यकाल, यहाँ पे टर्म नाउन का काम कर रहा है। ऊपर टर्म आया था ना, बताना, वो वर्ब था, और ये टर्म है कार्यकाल। तो कौन सा कार्यकाल? बिटवीन 2014 से 19 तक का। तो इसमें जो ये फ्रेम की गई थी लिकर पॉलिसी, तो इससे जुड़ा हुआ एक केस है, उसमें जमानत पर है चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू। एंड और येट, और अभी भी, ही सीक्स टू अटैक, तो अभी भी वो हमला करने की सोचते हैं, या फिर वो हमला करना चाहते हैं। सीक मतलब मांगना, खोज करना। सो सीक टू अटैक मतलब वो अभी भी हमला करना चाहते हैं। किस पर? YSRCP's पॉलिसी रिफॉर्म्स पर। ये जो YSRCP की जो पॉलिसी में सुधार है, तो इन्होंने कुछ नीतियों में सुधार किए होंगे, रिफॉर्म्स किए होंगे, तो उन पर अटैक कर रहे हैं अभी भी। तो ये किसने कहा? मिस्टर जगन मोहन रेड्डी सैड, इन्होंने कहा। क्लियर हुआ? वर्ड मीनिंग पे आओ। पॉलिसी, नीति, रिफॉर्म्स मतलब सुधार। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, यानी कि NDA गवर्नमेंट इन द स्टेट, राज्य में जो NDA है, हैड रिवाइव्ड, इसने पुनर्जीवित किया था। NDA सब्जेक्ट, रिवाइव यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस। रिवाइव का मतलब होता है, रिवाइव मतलब होता है फिर से जीवित करना, पुनर्जीवित करना, दोबारा सक्रिय करना। आप रिवाइटल का ऐड देखा होगा आपने, रिवाइटल वर्ड, जैसे सलमान खान रिवाइटल का ऐड करते हैं, तो वो रिवाइव से ही बना है वर्ड। ये आ गया रिवाइव। एग्जाम्पल रीड करें अपने आप। तो क्या लिखा है? NDA गवर्नमेंट जो है राज्य में, इन्होंने दोबारा से जीवित किया था। किसको? करप्ट, ये जो भ्रष्ट लिकर प्रैक्टिसेस हैं, मतलब भ्रष्ट जो शराब से जुड़ी हुई प्रैक्टिस, मतलब प्रथाएं जो हैं, तो इनको पुनर्जीवित किया था। और कौन सी प्रैक्टिसेस? द YSRCP डिस्पेंशन हैड डिसमेंटल्ड, जो ये YSRCP व्यवस्था, डिस्पेंशन मतलब होता है व्यवस्था या सरकार, तो ये जो YSRCP जो गवर्नमेंट है, व्यवस्था है, हैड डिसमेंटल्ड, तो इन्होंने जो डिसमेंटल किया था, खंडित किया था, समाप्त किया था, तो उन प्रैक्टिसेस को दोबारा से जीवित किया था बीजेपी ने। अच्छे से समझ में आया? अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये जो प्रैक्टिसेस है ना, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि भी कौन सी प्रैक्टिसेस। अब यहाँ विच लगा सकते थे हम, रिलेटिव प्रोनाउन विच, ठीक है, जिन्हें YSRCP डिस्पेंशन हैड डिसमेंटल्ड, कि इन्होंने डिसमेंटल किया था, तो वो प्रैक्टिसेस, तो उनको रिवाइव किया था NDA ने। यानी कि इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो, पहले देखो डिसमेंटल मतलब होता है खंडित करना, टुकड़े टुकड़े करना, समाप्त करना, ठीक है, फिनिश करना, इन शॉर्ट कहें तो। ये वर्ड हम कई बार कर चुके हैं, आपने पिछली 10 वीडियोस के अंदर आई थिंक तीसरी बार ये वर्ड देखा होगा। और डिस्पेंशन का यहाँ पे मतलब व्यवस्था से है, गवर्नमेंट से है, शासन से है। प्रैक्टिसेस मतलब प्रथाएं होगी, करप्ट मतलब भ्रष्ट, लिकर मतलब शराब, और रिवाइव पुनर्जीवित करना। अब पूरा मतलब निकाल लो कि भाई NDA गवर्नमेंट राज्य में जो है उसने पुनर्जीवित किया था भ्रष्ट शराब प्रथाओं को, जिसे YSRCP सरकार ने
समाप्त कर दिया था। सच एज जैसे कि कौन कौन सी ये थी प्रैक्टिसेस थी, जैसे कि बेल्ट शॉप्स हैं, इलीगल आउटलेट्स हैं एंड प्राइजेस हायर देन द MRP। ही अलेज्ड उसने आरोप लगाया। तो मतलब बेल्ट शॉप्स कुछ होंगी, बेल्ट शॉप्स, ठीक है, और इलीगल आउटलेट्स होगी, आउटलेट्स मतलब शॉप्स होगी, अवैध दुकानें, और प्राइजेस जो है MRP से ज़्यादा है, तो ऐसा आरोप लगाया। इसके बाद है नेक्स्ट, अलेजिंग करप्शन। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, तो अलेजिंग करप्शन, अलेज मतलब आरोप लगाना, तो आरोप लगाते हुए किसका, करप्शन का, किसमें, इन लिकर लाइसेंस अलॉटमेंट्स पे। ये जो लाइसेंस दिए गए हैं शराब के, अलॉट किए गए हैं, अलॉटमेंट मतलब आवंटन, बांटना, तो लिकर लाइसेंस का जो अलॉटमेंट है, ये जो दिया गया है, परमिशन दी गई है, एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, और ये जो खरीदी की प्रक्रियाएं हैं, खरीद प्रक्रियाएं, प्रोक्योरमेंट आ रहा है, अभी मैंने आपको वर्ड दिखाया था ना पहले कि प्रोक्योर मतलब खरीदना, प्राप्त करना, प्रोक्योरमेंट यहाँ पर है खरीद से जुड़ा हुआ, तो खरीदी वाली जो प्रक्रियाएं हैं, खरीदने का प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ एंड लगा हुआ है। अब इसका मतलब निकाल सकते हो यहाँ तक कि ये जो लिकर लाइसेंस अलॉटमेंट्स है, मतलब शराब के लिए लाइसेंस का आवंटन, शराब का अलॉट करना, और जो बाय करना है, ये बाय करने के जो प्रोसेसेस है, खरीद के जो प्रक्रियाएं हैं, तो इस पे जो करप्शन है, तो उन पे उस चीज़ का आरोप लगाते हुए, ठीक है, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लिकर लाइसेंस अलॉटमेंट में, प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस में, ही क्रिटिसाइज्ड, उसने आलोचना करी, किसकी, मिस्टर नायडू की। ही क्रिटिसाइज्ड मिस्टर नायडू, क्यों करी, फॉर यूजिंग, यूज करने की, इस्तेमाल करने की, किसको, स्टेट एजेंसीज को यूज करने की, येलो मीडिया को यूज करने की, और क्यों करा, टू टारगेट ओपोजिशन पार्टी लीडर्स, ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स को निशाना बनाने के लिए, तो ये क्रिटिसाइज किया। वाइल स्टॉलिंग प्रोब्स, और ये जो जांच है इनको स्टॉल करते हुए, मतलब इनको रोकते हुए, अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के खिलाफ। पूरा मतलब समझ में आया, एक बार और सुन लो। हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लिकर लाइसेंस अलॉटमेंट्स में और खरीद प्रक्रियाओं में उसने आलोचना करी मिस्टर नायडू की, यूज करने के लिए स्टेट एजेंसीज को, येलो मीडिया को टारगेट करने के लिए ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स को। वाइल स्टॉलिंग प्रोब्स, जो जांच है उसको रोकते हुए खुद के खिलाफ। ये हमारा वाइल प्लस जेरेंड का लेसन। और इसमें वर्ड मीनिंग पे आओ। पहला अलेज, आरोप लगाना, अलॉटमेंट आवंटन, ये जो वर्ड है अलॉटमेंट, ये पिछली वीडियो में भी यूज हुआ था एडिटोरियल में। प्रोक्योरमेंट आ गया खरीद, प्रोसेसेस मतलब प्रतिक्रियाएं, प्रतिक्रिया नहीं सॉरी प्रक्रियाएं। क्रिटिसाइज, आलोचना करना। इसके अलावा स्टॉल प्रोब्स, ये वर्ड भी मैंने लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। 883 स्टॉल प्रोब्स मतलब जांच को रोकना, जांच में देरी करना। ये जैसे लिखा है, द अक्यूज ट्राई टू स्टॉल प्रोब्स, दोषी ने ये जो जांच है इसको टालने की कोशिश करी, बाय नॉट कोऑपरेटिंग विद द पुलिस, पुलिस के साथ सहयोग न करके। नाउ नेक्स्ट लिखा है, द TDP's गोल इज टू यूज, TDP का लक्ष्य है, यहाँ पे आ रहा है इज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट, तो ये हमारा इज टू M2R2 का लेसन। तो TDP का लक्ष्य है यूज करना SIT को, और क्यों यूज करना, टू जेल, जेल में डालने के लिए YSRCP लीडर्स को, इनडेफिनेटली मतलब अनिश्चित काल के लिए, डेफिनेटली मतलब एक समय होता है 1 साल 2 साल, और इनडेफिनेटली मतलब इसका कोई समय ही ना हो, ठीक है, तो ये उनका लक्ष्य है। इवन विदाउट ट्रायल, और यहाँ तक कि बिना किसी ट्रायल के। बट वंस द ट्रायल बिगिंस, कह रहे हैं लेकिन एक बार अगर न्याय ट्रायल शुरू हो जाता है, द ट्रूथ विल सरफेस, सच सामने आ जाएगा। ही ऑब्जर्व्ड, उसने कहा। वर्ड मीनिंग पे आओ। टू जेल, जेल में डालना। इनडेफिनेटली, अनिश्चित काल के लिए। देन, और इसमें ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, सिंपल ही है। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट अ लीगल प्रोसेस, ये कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, बट लेकिन अ पॉलिटिकल विच हंट, लेकिन ये एक पॉलिटिकल विच हंट है। अगेन बहुत अच्छा वर्ड है, विच हंट। ये वर्ड हम तीसरी बार कर रहे हैं, और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें, जब इन फ्यूचर कभी वर्ड आएगा तो आपको याद आएगा, और रिपीट होते होते आपको याद हो जाएगा। तो पॉलिटिकल विच हंट का मतलब होता है राजनीतिक षड्यंत्र, और विच हंट का एक्यूरेट मतलब ये होता है किसी पर झूठे आरोप लगाकर उसको फंसाना, उसको बोलते हैं विच हंट। तो
राजनीतिक तौर पे जो झूठे आरोप लगा के किसी को फंसाया जाता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल विच हंट। ठीक है, ये वर्ड ऑलरेडी ऐड ऑन हो रखा है पीडीएफ में। यहाँ लिखा है माई सन विल कम क्लीन, मेरा बेटा एकदम क्लीन वापस आएगा, एंड प्रूव द रूलर्स रॉन्ग, और जो ये शासक हैं इनको गलत सिद्ध करेगा। और इसके अलावा ये जो सारी चीज़ें हैं YSRC, ठीक है, रीजनल कोऑर्डिनेटर, एंड ये है हैज़ अक्यूज्ड, तो ये सारा सब्जेक्ट है। इसने आरोप लगाया है एनडीए गवर्नमेंट पे, किसका? ऑफ हरासिंग, सताने का, किसको? हिज सन, अपने बेटे को, एंड रजमपीठ के एमपी को, नाम है इनका ये। और किस तरह से हरास किया है? बाय अरेस्टिंग हिम, उसे गिरफ्तार करके, इन द लिकर केस, शराब घोटाले में। इसमें वर्ड मीनिंग देख सकते हो, अक्यूज दोष लगाना, हरास करना, सताना, और इसमें कुछ नहीं है, आगे देख लेते हैं। माई सन विल कम क्लीन फ्रॉम द केस, तो मेरा बेटा मतलब निर्दोष साबित होगा, क्लीन निकलेगा, एंड प्रूव, ये तो पढ़ लिया ऊपर। तो ये रामचंद्र रेड्डी ने कहा वाइल एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए, प्रेस पर्सन्स को एट हिज कैंप ऑफिस, अपने कैंप ऑफिस में, हेयर ऑन संडे को। ये अगेन वाइल का लेसन हमारा प्लस जेरेंड। आगे लिखा है ही कॉल्ड द अरेस्ट अ केस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, उसने बताया, ही कॉल्ड द अरेस्ट, उसने गिरफ्तारी को बताया एक केस, कैसा केस? पॉलिटिकल वेंडेटा का, मतलब राजनीतिक प्रतिशोध का। एंड अक्यूज्ड, और आरोप लगाया आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू पे, HRD मिनिस्टर हैं एन लोकेश, एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारे हैं। ऑफ हैचिंग अ कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश रचने का। हैच अ कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है साजिश रचना। ये वाला वर्ड मैंने ऐड नहीं किया है, बट मैं अभी ऐड कर दूंगा पीडीएफ के अंदर, तो आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। द लिकर केस, स्कैम केस जो है, इन विच, जिसमें, ही हैज़ नो रोल व्हाटसोएवर, तो जिसमें उसका कोई भी रोल नहीं है, जरा सा भी रोल नहीं है। अब ये हमारा लेसन आ गया व्हाटसोएवर। ये व्हाटसोएवर का लेसन हमारा है वट एवर, वेन एवर, विच एवर, वेन एवर, हाउ एवर का जो लेसन है वर्कबुक पार्ट 2 में लास्ट में जाके, तो उसमें वट एवर का जो मैंने आपको यूज़ सिखाया है, उसके लास्ट में मैंने आपको व्हाटसोएवर का यूज़ सिखाया है, आप अपने सामने यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लिकर स्कैम केस है जिसमें उसका रोल नहीं है जरा सा भी, विल फॉल फ्लैट। अब अगेन बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, देखो, फॉल फ्लैट मतलब कोई असर ना होना। ये हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, जैसे उसके शब्दों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, हिज वर्ड्स विल फॉल फ्लैट ऑन मी। अब आप देख रहे हो अपने सामने फॉल फ्लैट। देखो एक एक चीज, ऐसा मत सोचना मैंने कोर्स में कुछ एक्स्ट्रा कराया है, एक एक चीज आपको मिलेगी, एक एक चीज। ठीक है, तो ये व्हाटसोएवर का लेसन आ गया, फॉल फ्लैट मुहावरा आ गया, ठीक है, और इन विच का लेसन आ गया, ही हैज़ नो रोल, ये हमारा पोजेशन आ गया, विल लगा है फ्यूचर इंडेफिनिट, ही सेड, उसने कहा। ठीक है, आगे देखो, एक्सप्रेसिंग एंग्विश, एंग्विश मतलब होता है पीड़ा, संताप, मतलब जो अंदर दुख होता है ना उसको बोलते हैं एंग्विश। एक्सप्रेसिंग एंग्विश मतलब अपना जो अंदर की भड़ास है, पीड़ा जो है, दुख है, उसको एक्सप्रेस करते हुए, कहाँ पर? एट द कंटिन्यूड अटैक, ये जो लगातार अटैक है ऑन हिज पार्टी मेंबर्स पर, एंड मोर पर्टिकुलरली, और खास तौर पर उस पर, एंड हिज फैमिली पर। ठीक है, ऐसा करते हुए मिस्टर रामचंद्र रेड्डी सेड दैट, इन्होंने कहा कि, क्या बोला? द केस अगेंस्ट मिस्टर मिथुन रेड्डी, इनके खिलाफ जो केस है, वुड लीव एन इंडेलिबल स्कार, तो ये छोड़ेगा, इट विल लीव, ये छोड़ेगा, विल की जगह आ गया वुड, बिकॉज पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन। क्या छोड़ेगा? यहाँ पे वर्ड है बहुत प्यारा, इंडेलिबल स्कार, स्कार का मतलब निशान, और इंडेलिबल यानी कि अमिट, जो मिटे ना, तो इंडेलिबल स्कार छोड़ेगा ऑन द इमेज ऑफ मिस्टर नायडू, मिस्टर नायडू की इमेज पर। क्लियर हुआ? ये जो इतने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं ना, इंडेलिबल, ये एंग्विश, कॉन्स्पिरेसी, ये सब ऑलरेडी एड ऑन है मेरे वोकैब के सीरीज में। मेरे कोर्स के अंदर जो वोकैब है वो है सबसे पहले 800 वर्ब, 400 नाउन, 400 एडजेक्टिव, इन सब की वीडियोस भी गिवन है, पीडीएफ भी गिवन है। तो ये तो हमारे 1600 वर्ड तो यही हो गए। इसके अलावा 1000 एडवांस्ड वर्ड की अलग पीडीएफ है जिसके 45 तक पार्ट बन चुके हैं, 55 और बनेंगे। फिर ये हमारी अलग पीडीएफ आ गई न्यूज़पेपर वाली, और एडिटोरियल की अलग, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो 3500 के आसपास मेरे कोर्स के अंदर वर्ड मीनिंग गिवन है। इतने मास्टर कर लो, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
जिनको कोर्स ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है जिससे आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।